सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि अरावली की 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों को हम पहाड़ी मानेंगे और उससे नीचे जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वहाँ हम खनन गतिविधियाँ करेंगे, जिससे लोगों को कृषि करने के लिए भूमि मिल जाएगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और हमारे देश के जीडीपी में विकास होगा। चलो मान लिया ये तो ठीक है, पर उन बेजुबान जानवरों का क्या होगा जो वहाँ रहते हैं? उन पशु पक्षियों का क्या होगा जो वहाँ बसेरा डाले बैठे हैं? भाई विकास और डेवलपमेंट के नाम पे हमने इनसे पहले बहुत कुछ छीन लिया है, बहुत कुछ छीन लिया, बहुत बड़ी कीमत चुका चुके हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे दिन की शुरुआत देखो चिड़ियों के चहकाने से शुरू होती थी। आज कहाँ है वो? देखने को भी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि फ़ोन से निकलने वाले रेडियन से वो मर जाते हैं। अब देखो अरावली को ये तोड़ेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा असर जो वो राजस्थान पर होगा। अरावली का महत्व समझो आप पहले। अरावली देखो राजस्थान में रेत के रेगिस्तान को बढ़ने से रोकती है। वर्षा जल संग्रहण में सहायक, इससे अनेक नदियाँ, झीलें, तालाब बने हुए हैं जहाँ से हमें पीने का पानी मिलता है। जब ये नहीं होगी तो यहाँ पर रेगिस्तान का प्रसार हो जाएगा। जैसे कोरोना के अंदर कर्फ्यू लगाया गया था कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब राजस्थान में भी कर्फ्यू लगाया जाएगा कि 12 बजे से लगा के 4 बजे तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखो राजस्थान में पहले 45 डिग्री तापमान पहुंच जाता है। अब सोचो वो बच्ची कुछ वादियाँ नहीं रहेगी तो यहाँ का टेम्परेचर 50 प्लस चला जाएगा। क्या कर लोगे इतने टेम्परेचर में? आप काम कर लोगे? नहीं कर सकते। रोग होने शुरू हो जाएंगे, हमारे चमड़ी जैसे रोग शुरू हो जाएंगे इतने टेम्परेचर के अंदर। वो राजस्थान तो वीरों की भूमि है। देखो यहाँ पे लोगों ने पेड़ बचाने के लिए अपने सर कटा दिए थे, तो यहाँ तो पूरी अरावली की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट बदलना चाहिए और राजस्थानियों को तो इसमें देखो थोड़ा भाग लेना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए देखो रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करती है। जब इंसान के शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो आप अधमरे हो जाओगे, तो वही कार्य होने जा रहा है। अब सोचो अरावली नहीं रहेगी तो उसका कितना बड़ा वो जो नुकसान है वो हमें झेलना पड़ेगा, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर ये अरावली नहीं होगी। देखो आज हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब ये अपनी चरम सीमा पर होगी तो हमें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। एक ऐसा केस हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, वो भी कुछ महीनों पहले, जहाँ पे विकास के नाम पर रातों रात पूरा जंगल साफ कर दिया था। वो बेजुबान जानवर कितने चीख रहे, चिल्ला रहे, फिर भी हम अंधे बन रहे हैं। तो भाई ये विकास नहीं है, ये बर्बादी है हम लोगों की। हम चंद कुछ दिन तो हमें रोज़गार मिल जाएगा, चलो भाई एक समय के बाद इंसान की उम्र भी ख़त्म हो जाती है, तो वो तो पहाड़ है, वो भी तो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम क्या कर लेंगे? जैसे आज यूपी बिहार वाले अपने राजस्थान में आते हैं रोज़गार के लिए, वैसे एक दिन ऐसा आएगा कि राजस्थान को बाहर जाना पड़ेगा रोज़गार के लिए। कुछ बचेगा ही नहीं भाई, यहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान है। ये एक अरावली तो बची हुई है जो हमें एकदम सेफ रखती है, आज हम उसे मिटाने चल रहे हैं, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। और देखो